यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुंचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठी, समंदर में तुगयानी आई। यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की न हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समंदर में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, पूरा डालो, और जिसके नाम का पूरा निकलता जाए उसे समंदर में डालते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे पूरा डाला गया। सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, इनके सर पर सज्जों के निशान हैं, इन्हें रहने दो, फिर पूरा डालो। चुनाचे फिर पूरा डाला गया तो फिर इन्हीं का नाम निकला। तीसरी दफा फिर पूरा डाला गया तो आप ही का नाम निकला। अल्लाह ताला इस बारे में कुरान पाक में फरमाते हैं, फिर कुरानदादी हुई तो ये मगलूब हो गए, हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन्होंने फिर इन्हें पकड़कर समंदर में गिरा दिया तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूद बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूद का फरमाया कि इन्हें खाना नहीं और ना इनके जिस्म को कोई गज़ब पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तो फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वो खुद को मलामत करने लगे, यानी वो समझ गए कि जो बार बार इनका नाम कुरानदादी में निकलता रहा है तो वही मकसूद हैं। चुनाचा वो खुद को मलामत करने लगे, और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत से आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाद रवायत में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन आया है। आपने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत अल-अंबिया में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमाओं ने यहाँ पर 3 अंधेरों का जिक्र दिया है, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया कि उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह ताला इस बारे में फरमाते हैं, बस अगर ये ताकी बयान करने वाले ना होते, लोगों के उठाए जाने के दिन तक मछली के पेट में ही रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की। रवायात में ये भी आता है कि जब मछली आपको समंदर की गहराइयों में ले गई तो वहाँ पर आप भी जानवरों की आवाजें सुनने लगे जो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। गोया कि अल्लाह ताला ने उनको इल्काम फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह सूरत अल-अंबिया में फरमाते हैं, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। फरमाने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी वो यही है। इस दुआ के बाद ही अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उन्हें गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज आपकी शब रोज यही दुआ रही। इस मुद्दत के पूरे होने पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। अल्लाह पाक ने इस बात को कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, बस उनको हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। आप वहाँ पर इसी तरह लेटे रहे कि अल्लाह की कुदरत से आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा, जैसा कि कुरान पाक में है, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। इस कद्दू के दरख्त के मुतालिक मुआरिखीन का कहना है कि अल्लाह ताला ने इसका इंतखाब इसलिए फरमाया था कि इस दरख्त के पत्ते चौड़े होते हैं। उनके साए में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ढांप लिया गया ताकि हवा से अजियत न पहुंचे, इसलिए कि उनके जिस्म से जींद उतर गई थी। और इसके अलावा इस दरख्त से खुशबू भी आती थी। इस खुशबू ने उन्हें फरहत बख्शी। फिर कद्दू के दरख्त में एक खुसूसियत ये थी कि हशरातुल अर्ज़ को दूर रखती है,
انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر پر ٹانگیں پھیلائے کھڑے ہو جاتی، اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور اس طرح آپ وہاں سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا